गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम सेम 3 का कॉस्ट अकाउंट। उसमें से हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 4 जो कि है डायरेक्ट लेबर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। तो इसमें क्या क्या होंगे हमारे TA जो कि होगा टाइम अलाउड, दूसरा होगा TT यानी टाइम टेकन। ये हमको सारे सम्स में गिवन होंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। एक फैक्ट्री है, उसमें वर्कर्स को टाइम दिया जाता है कि तुमको इस टाइम तक अपना काम कंप्लीट करना है। तो समझ लीजिए टाइम फैक्ट्री ने दिया है कंप्लीट करने का 10 घंटे, ठीक है। और टाइम टेकन यानी जो वो फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं वो अपना काम कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम टेकन। तो समझ लीजिए वर्कर्स ले रहे हैं 8 आवर्स। तो मतलब फैक्ट्री ने तो 10 घंटे दिए थे और टाइम वर्कर्स ने कितने लिए, 8 घंटे। तो 10 में से हम 8 माइनस करेंगे तो कितने बचे, 2 घंटे क्या हुआ, हमारा टाइम बच गया। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, टाइम सेव्ड। ओके, यानी 2 घंटे हमारे क्या कहलाएगा, टाइम सेव्ड। ओके, तो इसके रिलेटेड ही हमको आगे सम से पूरे चैप्टर में तो हम आगे सॉल्व करेंगे। तो हम फर्स्ट बेसिक सम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 1। स्टैंडर्ड टाइम फॉर ए जॉब इन अ फैक्ट्री इज 8 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम फॉर ए जॉब इन अ फैक्ट्री कितना बोला गया, यानी टाइम अलाउड कितना है फैक्ट्री का, 8 आवर्स यानी 8 घंटे। और आगे हमें बोला गया है ए वर्कर इज़ पेड एट ₹10 पर आवर्स, यानी हर घंटे के कितने उनको मिल रहे हैं, 10 रुपये। तो ये हमारा क्या आएगा, रेट पर आवर, जो कि बोला गया है ₹10। और आगे बोला गया हमें एक्चुअल टाइम टेकन इज 6 आवर्स। एक्चुअल टाइम टेकन यानी जो वर्कर्स काम करने में जितना टाइम लगा रहे हो कितना है, 6 आवर्स यानी 6 घंटे। और आगे हमको सॉल्व करने बोला है कैलकुलेट द वेजेस पेएबल टू द वर्कर टाइम बेसिस एंड पीस बेसिस। तो इसमें हमको क्या फाइंड करने बोला, टाइम बेसिस एंड पीस बेसिस, कितने वर्कर्स को उनको दिया जा रहा है वेजेस। तो हम लिखेंगे पहले टाइम बेसिस और दूसरा है हमको फाइंड करने बोला है पीस बेसिस। तो टाइम बेसिस में हम किस तरह से लिखेंगे, उसका फॉर्मूला हमारा क्या है, टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर। और पीस बेसिस का हमारा फॉर्मूला है टाइम अलाउड इंटू रेट पर आवर। ओके, तो टाइम बेसिस का हमारा टाइम टेकन कितना लिया गया है वर्कर्स ने, 6 घंटे। तो टाइम टेकन में हम कितना लिखेंगे, 6। और रेट पर आवर हमको कितना है, 10। तो इधर लिखेंगे हम 10। तो 6 × 10 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 60। तो कितना मिल रहा है उनको, 60। और पीस बेसिस का फॉर्मूला होता है हमारा टाइम अलाउड इंटू रेट पर आवर्स। तो टाइम अलाउड मतलब फैक्ट्री ने उनको वर्क करने के लिए कितना समय दिया गया था, 8 घंटे। तो टाइम अलाउड में हम लिखेंगे 8 और रेट पर आवर है हमारा 10। तो 8 × 10 करेंगे तो आएगा हमारा 80। तो यहाँ पर ही हमारा सम कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट सम करेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें बोला गया है फाइंड आउट टोटल इनकम्स ऑफ जय अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। तो इसमें हमको फर्स्ट कौन से मेथड से फाइंड करने बोला है, रोमन प्रीमियम प्लान, और सेकंड बोला गया है हेल्सी प्रीमियम प्लान। तो इसमें बोला गया है 40% बोनस अंडर हेल्सी प्रीमियम प्लान। और उसके बाद हमको दिया गया है रेट पर आवर्स जो कि है 60 पैसा, यानी रेट पर आवर्स हमको कितना दिया गया है, 60 पैसा। तो हमें पैसे में दिया गया तो उसको हम पहले किस पे कन्वर्ट करेंगे, रुपीस में। 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसा होता है। तो 60 पैसे में रुपीस कितना, 0.60 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट हमको बोला गया इसमें स्टैंडर्ड टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग 1 डजन यूनिट 2 आवर्स, यानी 1 डजन यूनिट को प्रिपेयर करने के लिए 2 आवर्स, 1 डजन कंप्लीट करने में कितने लग रहे हैं उनको, 2 घंटे। और आगे हमको फाइंड करने बोला है एक्चुअल टाइम टेकन फॉर प्रिपेयरिंग 25 डजन यूनिट 40 आवर्स, यानी 25 डजन कंप्लीट करने में कितने लगे उनको, 40 घंटे। पर 1 डजन में कंप्लीट करने के लिए 2 घंटे लग रहे और 25 उन्होंने डजन कंप्लीट किया, उसमें उन्होंने लिया गया टाइम 40 घंटे। तो पहले हम लिख लेते हैं कि हमारा टाइम असल में कितना लगना चाहिए था। तो यानी हमको 25 डजन यूनिट पे हमको असल में टाइम कितना लगना चाहिए था, 25 × 2 करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा, 50
आवर्स। 50 घंटे लगने चाहिए थे बट उन्होंने 25 डजन कितने घंटे में कंप्लीट कर लिए? 40 घंटे में। तो उन्होंने वर्कर्स ने अपना टाइम बचा दिया कितना? 10 घंटे का। तो टाइम सेव्ड हमारा कितना आया? 10 आवर्स, राइट। यानी टाइम अलाउड था उनको 50 आवर्स का और वर्कर ने टाइम लिए 40 आवर्स। 50 घंटे का था और वर्कर ने लिए 40 घंटे। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है हमको? 10 घंटे, जो कि क्या है हमारा? टाइम सेव्ड। ओके, तो आगे हम फाइंड करेंगे हमारे रोवंस और हेल्सी मेथड से। तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे रोवन प्लान से। तो उसका हमारा फॉर्मूला क्या है? टाइम टेकन इंटू रेट प्लस W इंटू टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड। तो टाइम टेकन इंटू रेट, यानी टाइम टेकन यानी कितना लिया गया उन्होंने? 40 घंटे। तो इधर कितना आएगा? 40। और रेट कितना है हमारा? 0.6। तो इधर आएगा 0.6 प्लस वेजिस। वेजिस यानी हमारा क्या होता है? हम पहले फाइंड करते थे टाइम बेसिस का फॉर्मूला है हमारा टाइम टेकन इंटू रेट। तो W का भी हमारा क्या होगा? टाइम टेकन इंटू रेट। तो 40 इंटू 0.6 करेंगे तो हमारा वेजिस कितना आएगा? 24। टाइम सेव, तो टाइम कितना बचाया था हमारे वर्कर्स ने? 10 घंटे। तो ऊपर कितना आएगा? 10। और टाइम अलाउड कितना था? 50 आवर्स का। तो अपॉन 50। तो 40 इंटू 0.6 करेंगे तो आएगा 24 प्लस, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 24 इंटू 10 डिवाइड बाय 50, जो कि आएगा 4.8। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो कितना आएगा? 28.8। तो ये हमारा किसका आया? रोवन प्लान्स का। नेक्स्ट हमको फाइंड करने बोला है हेल्सी के मेथड से। तो इसका हमारा फॉर्मूला है टाइम टेकन इंटू रेट प्लस, और इधर हमारा क्या आएगा? जितने टाइम वर्कर्स ने लिया होगा इधर हम ऊपर लिखेंगे, यानी 40 घंटे लिए और डिवाइड में अपना आएगा 100 और ब्रैकेट में आएगा टाइम सेव्ड इंटू रेट। तो टाइम टेकन कितना है उन्होंने लिया था? 40 और रेट कितना है? 0.6 प्लस 40 अपॉन 100 अपॉन ब्रैकेट टाइम सेव्ड, यानी उन्होंने टाइम बचाया 10 और रेट है इसका 0.6। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24 और 10.0 इंटू 6 करेंगे तो आएगा 6 आएगा, और 6 इंटू 40 अपॉन 100 करेंगे, 6 इंटू 40 अपॉन 100 तो करेंगे 2.4 आएगा। तो इन दोनों को ऐड कर लेते तो आएगा हमारा 26.4। तो ये हमारा किसका आया? हेल्सी मेथड से कितना आया? 26.4। तो नेक्स्ट हमें बोला गया इसमें, इफ प्राइस ऑफ मटेरियल इज़ ₹20 एंड फैक्ट्री ओवरहेड इज़ रिकॉर्डेड एट 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। यानी हमको प्राइस ऑफ मटेरियल दिया गया है 20 है। तो हम दोनों मेथड से करेंगे, एक हेल्सी का और एक रोवंस का। तो पहले हम लिखते हैं रोवंस का मटेरियल कितना बोला गया हमको? प्राइस इसका 20, हम ये दोनों तरफ लिखेंगे, ओके। और नेक्स्ट हमारा वेजेस कितना आया इसका? हमारा रोवंस में 28.8, तो इधर हम लिखेंगे 28.8 और एलसी में हमारा आया 26.4, तो इधर हम लिखेंगे 26.4। तो पहले इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 48.8। नेक्स्ट हमको बोला गया है क्या? 150% किस पे रिकवर हुआ है? वेजिस पे। तो वेजिस हमारा कितना है? 28.8। तो 28.8 का हम कितना करेंगे? 150%। तो हमारा क्या आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो 28.8 इंटू 150% करेंगे तो कितना आएगा? 43.2, जो कि हमारा क्या कहलाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो अभी हम दोनों को प्लस कर लेते हैं, 48.8 प्लस 43.2 करेंगे तो आएगा 92। तो इसको हमने प्लस किया था, कितना आया था? 46.4। तो इसका हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था? 39.6। तो इसका हमारा कितना आएगा? 86। तो यहाँ पर ही हमारा सम कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें क्या बोला गया है? मीना, पीनू एंड राजू 3 आर लेबरर्स इन अ फैक्ट्रीज। तो पहले हम कॉलम बना लेते हैं, कौन कौन है? मीना, राजू और पीनू, ये सब कौन है? लेबरर्स है फैक्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 7। और आगे हमको बोला गया है स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर अ जॉब इज़ 50 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम यानी फैक्ट्री ने जो उनको टाइम अलॉट किया गया वो कितना है? 50 आवर्स। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? टाइम अलाउड। तो टाइम अलाउड कितना है सबका? 50 आवर्स। तो इधर क्या लिखेंगे हम सब में? 50 आवर्स।
राइट, यानी 50 घंटे। आगे बोला गया है वेज रेट पर आवर इज़ ₹60, यानी प्रति घंटे का रेट कितना दिया गया हमको 60। तो इधर हम लिखेंगे, इंग्लिश में लिख लेते हैं, रेट पर आवर है हमारा 60। ओके, नेक्स्ट हमको बोला गया है इसमें टू फिनिश द जॉब मीना टेक्स 30 आवर्स, मतलब मीना कितने घंटे ले रही है काम कंप्लीट करने में, 30 घंटे। तो मीना के नीचे हम कितना लिखेंगे 30। इधर हम क्या आएगा हमारा टाइम टेकन, यानी वर्कर्स ने कितना टाइम लिया है वो अब हम लिखेंगे। मीना ने लिए 30 घंटे, पीनू ने लिए है 40 और राजू ने लिए है 50। अब हम पहले क्या निकाल लेते हैं, इसमें से पहले टाइम सेव्ड, यानी कितना टाइम बचा है उन्होंने। तो इधर हम लिखेंगे टाइम सेव्ड। तो मीना ने बचाया है 20 घंटे, राजू ने कुछ नहीं बचाया और पीनू ने बचाया है 10 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट हमको इसमें फाइंड करने बोला गया है व्हाट वेजेस विल हैव टू बी पेड टू ईच वन एज पर द फॉलोइंग मेथड, मतलब उनको कितना वेजेस दिया जाएगा और हमको मेथड बोले गए उस हिसाब से हमको वेजेस फाइंड करके देना है। फर्स्ट है हमारा पीस वेजेस सिस्टम। तो पीस वेजेस सिस्टम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टाइम अलाउड इनटू रेट पर आवर्स। तो पहले हम फाइंड करेंगे पीस बेसिस। तो इसका हमारा फॉर्मूला है टाइम अलाउड इनटू रेट पर आवर। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में TA बोलते हैं और टाइम टेकन को TT और टाइम सेव्ड। ठीक है, पीस वेजेस। तो पहले हम निकालेंगे मीना का टाइम अलाउड कितना है, सबका 50 आवर्स है और रेट है हमारा 60। तो इसका आएगा 3000 और हमारे सबके ही सेम आएंगे क्योंकि टाइम अलाउड तो सबका ही सेम है और रेट भी सेम। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, राजू का भी आएगा हमारा 3000 और पीनू का भी आएगा हमारा 3000। ओके, नेक्स्ट हमको इसमें फाइंड करना बोला है कौन से मेथड से, हेल्सी और रोवंस के। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं हेल्सी मेथड से। तो हमारा हेल्सी मेथड का फॉर्मूला क्या है, टाइम टेकन इनटू रेट प्लस 50/100 ब्रैकेट टाइम सेव्ड इनटू रेट। तो फर्स्ट हम किसका फाइंड कर लेते हैं, मीना का। तो मीना ने टाइम टेकन यानी कितना लिया है मीना ने 30 घंटे। तो 30 इंटू रेट है हमारा 60 प्लस 50/100 टाइम सेव्ड, उससे कितना टाइम बचा है 20 आवर्स। तो इधर आप ब्रैकेट में आएगा 20 इंटू रेट है हमारा 60। तो 30 इंटू 60 करेंगे तो आएगा हमारा 1800 प्लस 50/100 ब्रैकेट 20 इंटू 60 आएगा 1200। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका हमारा आएगा 2400। मीना का वेजेस कितना है 2400। नेक्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं राजू का। राजू ने टाइम टेकन कितना लिया गया है 50 इंटू रेट है हमारा 60 प्लस 50/100 ब्रैकेट, उसने टाइम सेव कुछ किया ही नहीं है तो इधर हम क्या लिखेंगे 0। 50 इंटू 60 करेंगे तो आएगा हमारा 3000 प्लस 50/100। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो क्या हो जाएगा हमारा 0। तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर 3000। तो राजू का कितना है हमारा 3000। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे पीनू का। तो पीनू ने एक टाइम टेकन यानी कितना लिया गया उसने 40। तो इधर आएगा 40 इंटू रेट है हमारा 60 प्लस 50/100 और टाइम सेव्ड उसने कितना बचा है 10 घंटे। तो 10 इंटू रेट है हमारा 60। 40 इंटू 60 करेंगे तो आएगा 2400 प्लस 50/100 और 10 इंटू 60 करेंगे तो आएगा 600। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 50/100 इंटू 600 तो 300 प्लस 2400 तो आ जाएगा ये 2700। तो हमारा पीनू का कितना आया 2700 वेजेस। नेक्स्ट कौन सा मेथड है हमारा रोवंस का। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारा टाइम टेकन इंटू रेट प्लस वेजेस इंटू टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड। तो पहले हम निकालेंगे मीना का। मीना ने टाइम लिया है 30 यानी 30 और रेट है हमारा 60 प्लस वेजेस हमारा किस तरह से निकालते हैं हम टाइम टेकन इंटू रेट। ओके, तो इसका हमारा टाइम टेकन कितना है 30 और रेट कितना है 60। तो 30 इंटू 60 हमारा कितना हो जाएगा 1800 इंटू टाइम सेव्ड हमारा क्या है कितना टाइम उसने बचाया 20। तो ऊपर आएगा 20 और टाइम अलाउड यानी फैक्ट्री ने उन्होंने कितना वर्क दिया था उनको 50। तो अपॉन कितना आएगा 50। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
तो इसका हमारा आएगा 2520। ओके, तो मीना का कितना आएगा हमारा 2520। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे हमारे राजू का। राजू का कितना है टाइम टेकन, उन्होंने लिया है 85 और रेट क्या है हमारा 60 और वेजेस इसका कितना हो जाएगा हमारा 3000 इंटू टाइम सेव्ड, उन्होंने कितना टाइम बचाया ही नहीं है तो इधर क्या आएगा हमारा 0। तो 50 इंटू 60 करेंगे तो आएगा 3000 और 3000 इंटू 0 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0। तो राजू का कितना आएगा हमारा 3000। ओके, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे पीनू का। पीनू ने टाइम टेकन कितना लिया गया उसका 40, तो इधर लिखेंगे 40 और हमारा रेट है 60 प्लस वेजेस हो जाएगा 40 इंटू 60 यानी 2400 और उसने टाइम बचाया 10। टाइम अलाउड है हमारा 50, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2400 इंटू 10/50 प्लस 2400 तो हमारा आएगा 2880। तो पीनू का कितना है हमारा 2880। तो यहाँ पर ये हमारा सम कंप्लीट हुआ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।